नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, अर्थात हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और वे आज भी पृथ्वी पर अपने संपूर्ण रूप के साथ मौजूद हैं। कई बार ऋषि मुनियों और साधु संतों ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं। माना जाता है कि आज भी हनुमान जी राम कथाएं सुनने के लिए स्वयं आते हैं। दोस्तों, आपने हनुमान जी के चमत्कार के कई किस्से सुने होंगे। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इस संसार में हनुमान जी को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। क्या आप भी हनुमान जी को सच्चे मन से मानते हैं? क्या आप हमेशा हनुमान जी की पूजा करते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, माना गया है कि जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उसके जीवन से सभी कठिनाइयों का अंत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर आने वाले सभी संकट हनुमान जी हर लेते हैं। हनुमान जी के प्रिय व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनमें कुछ लक्षण होते हैं और वे लक्षण होते हैं कि वे कभी दूसरों के साथ कपट नहीं करते, सदा ही दूसरों को भला करने वाले परोपकारी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव क्रोधी तो होता है, किंतु जानबूझकर वो कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देते। इनको पैसों का अधिक लालच नहीं होता और ये पैसे कमाने के लिए बुरे काम नहीं करते और ना ही जीवन में कभी किसी के साथ धोखा करते हैं। जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान करने वाले होते हैं, हनुमान जी को वे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। आज हम आपको ऐसी ही हनुमान जी के भक्त की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना है महाराष्ट्र में रहने वाली निर्मला बाई की। निर्मला बाई 70 साल की हो चुकी हैं और वे इस उम्र में भी हनुमान जी की पूजा पूरे भक्ति भाव से करती हैं। नित्य हर शनिवार को वे हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने दिया अवश्य लगाती हैं। निर्मला बाई पर हनुमान जी की असीम कृपा थी, किंतु उनके जीवन में कई बार दुख का समय भी आया और हनुमान जी ने कई बार उनकी रक्षा भी की थी। निर्मला बाई के पति का कुछ ही वर्षों पहले देहांत हो गया था और वे अब उनके पुत्र और बहू के साथ रहा करती थी। निर्मला बाई के पति ने सारी जायदाद उनके नाम ही कर दी थी, ताकि बहू कोई चाल चल के उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर ना निकाल दे। आज के जमाने में कुछ महिलाएं अत्यंत स्वार्थी बनती जा रही हैं और ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। निर्मला बाई की बहू भी अत्यंत क्रूर स्वभाव की थी, किंतु सारी जायदाद निर्मला बाई के नाम पर थी, इसीलिए वो उनकी सेवा करने का बहुत ढोंग करती थी। निर्मला बाई को सब पता था कि उनकी बहू कैसी थी। अपनी पत्नी के बातों में आकर निर्मला बाई का बेटा भी अपनी मां से द्वेष करने लगा था। वे दोनों बस निर्मला बाई की मौत का इंतजार ही कर रहे थे। ये बात निर्मला बाई की बेटी को पता थी और उसे अपनी मां की हर वक्त चिंता सताती थी। कई बार वो ससुराल से मिलने के लिए निर्मला बाई के पास आया करती थी। निर्मला बाई की बहू को डर था कि कहीं ये बुढ़िया अपनी जायदाद अपनी बेटी के नाम पर ना कर दे। एक दिन निर्मला बाई बहुत बीमार पड़ गईं, लेकिन उसका बेटा उसे अस्पताल लेकर नहीं गया और कुछ नकली दवाइयां लेकर आ गया और अपनी मां से कहा कि तुम घर पर ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। वो दवाई खाकर निर्मला बाई की तबीयत और खराब हो गई। उसकी बहू ने उसे ऊपर के कमरे में ले जाकर लिटा दिया और उसका ख्याल रखना भी बंद कर दिया। निर्मला बाई की तबीयत अब और बिगड़ती जा रही थी। वो मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करती और हनुमान जी से प्रार्थना करती। नीचे उसकी बहू और बेटा निर्मला बाई के मरने का इंतजार कर रहे थे। ऊपर से निर्मला बाई आवाज देती तो दोनों नीचे ठहाके लगाकर हंसते। बहू कहती, अब तो मर जा बुढ़िया, कितना जिएगी। हनुमान जी ये सब देख रहे थे और अपने भक्त को तड़पता देखकर उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दिन अचानक एक बंदर कूदकर निर्मला बाई के कमरे में आ गया। निर्मला बाई घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो बंदर निर्मला बाई की छाती पर आकर बैठ गया और उसने निर्मला बाई के मुंह के अंदर कुछ डाल दिया और जोर से चिल्लाया, जय श्री राम, और कूदकर वहां से भाग गया। उतने में निर्मला बाई बेहोश हो गई। थोड़ी समय बाद जब उन्हें होश आया तो वो एकदम तरोताजा महसूस करने लगी, मानो वो 30 साल की हो गई हों। वो उठकर नीचे आ गई। उसे देखते ही बहू के पसीने छूट गए।
वो भागती हुई गई और अपनी सास के पैर पकड़ने लगी, लेकिन निर्मला बाई को अब उस पर कोई दया नहीं आई और कोई यकीन नहीं था। उसने अपने बेटे और बहू दोनों को घर से निकाल दिया और अपनी बेटी को और जमाई को घर पर बुला लिया और फिर उन्हीं के साथ रहने लगी। जब ये हनुमान जी का चमत्कार उसकी बेटी ने सुना तो वो हनुमान जी का धन्यवाद करने लगी। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी कोई चमत्कार हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।